हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जुलाई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के लिए एक तो बड़े गर्व भरी खबर आ रही है। फोर्ब्स ने अमेरिका की 100 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में 4 भारतवंशी महिलाएं शामिल हैं, जो अपना मुकाम खुद हासिल करने में कामयाब हुई। सेल्फ मेड टॉप रिचेस्ट 100 वुमेन लिस्ट में 4 इंडियंस हैं और इनकी कुल संपत्ति 36,000 करोड़ रुपए है। ये वाकई में सभी भारतीय महिलाओं के लिए भी बड़ी प्रेरणा की बात है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हमारे देश के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की और बैंकों के गवर्नेंस को सुधारने की सलाह दी। अच्छा, आम आदमी धागे पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया, यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी सस्ती होगी इससे। अच्छा, एक सबसे बड़ा अच्छा फैसला तो ये लिया गया दोस्तों, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होगी, क्योंकि कैंसर की इम्पोर्टेड दवाओं पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो मतलब कैंसर की दवाएं भारत में बाहर से इंपोर्ट की जाती है ना दूसरे देशों से, उनको सरकार ने बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रही। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। सीपीएसई वर्कर्स की सैलरी में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी इससे। ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। केंद्र सरकार ने सीपीएसई यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के जो कर्मचारी हैं उनके लिए फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। 1 जुलाई 2023 से ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। और अब इन कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा इस बढ़ोतरी के बाद, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। जिनकी बेसिक सैलरी 3500 रुपए है उनके लिए, और जिनकी बेसिक सैलरी 6500 रुपए है उनके लिए कितनी बढ़ोतरी कर दी गई है ना। और वहीं देखिए, भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। यूएन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में पिछले 15 साल में 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले। ये आंकड़े दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के, यानी कि अलग अलग तरीके की गरीबी भारत में पिछले 15 सालों के दौरान कम हुई। यूएन की हालिया ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया। और इतना ही नहीं, यूएन ने तो ये आंकड़े सामने आने के बाद भारत सरकार की तारीफ भी की कि 15 सालों में भारत में करोड़ों लोगों की जिंदगी में काफी सुधार हुआ है। अच्छा, गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई दोस्तों कि साल 2075 तक भारत अमेरिका को भी पछाड़कर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था $52.5 ट्रिलियन की होगी, जो अमेरिका से बड़ी होगी और चीन के बाद दूसरे स्थान पर होगी। और ये वाकई में भारत के लिए बड़ा सुनहरा पल होगा। जरा सोचिए, दुनिया में सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाएगा हमारा इंडिया। और इसी 50 से 100 काम की बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, मुख्य समाचार मिल जाते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और मैं आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधा ले चल रहा हूँ आपको अगले अपडेट में। तो देखिए, भारत में यूसीसी समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, 5 राज्यों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। 72 घंटों में 76 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में तो अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। हालांकि अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू किया गया। हिमाचल के स्कूलों में मानसून का ब्रेक लगा। एचएएस पेपर की डेट को पोस्टपोन कर दिया। बारिश से आई आपदा में अब तक 27 लोगों की मौत तो सिर्फ हिमाचल में हो गई। 4 लोग अभी भी लापता हैं। तो वहीं इधर पंजाब में भी मानो जल प्रलय सी आ रही है। 5 लोगों की जान चली गई, 3 और लोग बह गए। बारिश थमी, लेकिन अभी भी पंजाब में 200 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में है। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, पंजाब के 13 जिलों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव और राहत कार्यों के लिए जुटी हैं और पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों को ग्रांट भी जारी किया गया है। रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया है। 2 टुकड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई है एसडीआरएफ की। हरियाणा में भी कुछ ऐसे हालात चल रहे, देखिए आप, बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो गई। अंबाला में महिला समेत 2 और पानीपत में एक किसान की जान चली गई। दिल्ली अमृतसर हाईवे को खोला गया। और हिमाचल की तो ये देखिए आप कुछ तस्वीरें, बारिश से तबाही मची हुई है। लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हो गई। हवाई रेल रूट तक भी प्रभावित है। खाने पीने के सामान की सप्लाई करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिमाचल कुल्लू में भी देखिए 2 जगह बादल फट गए। ब्यास में 9 शव मिले। सिरमौर रोडू में 2 महिलाओं की जान जाने की खबर है। अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली में भी देखिए आप, रात में 207 मीटर से ऊपर पहुंचा यमुना का जल स्तर। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। दिल्ली में भी मानो आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। अभी दिल्ली एनसीआर में पूरे सप्ताह बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 15-16 जुलाई के लिए तो स्पेशल येलो अलर्ट जारी किया है। और दिल्ली में बाढ़ को लेकर तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 2050 में भी इसी तरह डूबेगी दिल्ली। नए मास्टर प्लान में बाढ़ से बचने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं है दिल्ली में, क्योंकि भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा हो, लेकिन बाढ़ से बचाव के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से उत्तर प्रदेश की भी कई नदियों में उफान देखी जा रही है। इसके चलते यूपी की योगी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं इधर देखिए आप, मध्य प्रदेश के भी भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जिलों में भारी बारिश चल रही। 2 दिन ऐसे ही रहेगा मौसम। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देखिए, हमारे पड़ोसी देश काल में पंचायत चुनाव हुए, काफी हिंसा भी हुई, कई लोगों की मौत भी हुई थी इसमें। तो दोस्तों, इस चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ज्यादातर सीटों पर टीएमसी की जीत हुई। दूसरे
दूसरे स्थान पर बीजेपी रही। आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी ने ग्राम पंचायत की 18,606 सीटें जीती, जबकि भाजपा को 4,482 सीटें मिली। ओवैसी की पार्टी को महज 3 सीटें ही मिली। अगली बड़ी खबर देखिए, अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी का एफिडेविट देखने के लिए समय चाहिए, अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। अच्छा, वहीं भारतवासियों के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों। टाटा ग्रुप अगस्त में पूरा करेगा विस्टोन प्लांट का अधिग्रहण और इसके टेक ओवर होने के बाद आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बन जाएगी टाटा कंपनी। यानी जरा सोचिए, अब आपको आईफोन ना सिर्फ मेड इन इंडिया देखने को मिलेंगे बल्कि मेड बाय टाटा। कितना अच्छा लगेगा ना। अच्छा, एक अपडेट बता दूं आपको, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स फाइल कर दिया, ITR रिटर्न भर दिया मतलब। और क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई ही है, इसी महीने की आखिरी तारीख, तो अगर आप भी भरते हैं ITR रिटर्न अभी तक नहीं भरा तो जल्दी से भर ले, है ना। अच्छा, वहीं हाल ही में जो नोएडा में एक युवक से प्रेम करने के चलते पाकिस्तानी महिला जो PUBG खेलती थी उस युवक के साथ वो भारत आ जाती है नेपाल के रास्ते, उस मामले पर बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने कहा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो। वहां से कुछ आतंकियों ने वीडियो मैसेज में धमकी दी और बोले कि अगर सीमा पाकिस्तान नहीं लौटी तो हम हिंदुओं को भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि सीमा हैदर के पास कुछ कंप्यूटर, मोबाइल, सिम कार्ड वगैरह ऐसी चीजें मिली। इसके चलते सरकार अभी भी जासूस के एंगल से भी इस मामले की जाँच कर रही है। सीमा हैदर का कहना कि वो अब भारत में ही रहेगी, वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। अच्छा, खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले इसी महीने से फ्री राशन किट दिए जाएंगे और स्मार्टफोन भी मिलेंगे महिलाओं को। डबल इंजन सरकार जो नहीं कर पाई वो हमारी सिंगल इंजन सरकार ने कर दिया। एक और अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि हर साल 15% बढ़ेगी राजस्थान में 1 करोड़ लोगों की पेंशन। सरकार जल्द ही राजस्थान विधानसभा में इस तरह का मिनिमम गारंटी इनकम बिल भी लेकर आएगी और इस बिल के पास होने के बाद देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा राजस्थान राज्य, है ना। और वैसे और महंगाई पर अपडेट आ रहा दोस्तों कि अभी टमाटर वगैरह सब्जियों की रेटें काफी ज्यादा महंगी चल रही है ना, तो इसके चलते इस महीने जुलाई में 6% पहुंच सकती है खुदरा महंगाई दर, यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार ने दोस्तों गेहूं की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल लगाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार अब ओपन मार्केट में सस्ता गेहूं बेचेगी ताकि लोगों को सस्ता आटा मिल सके, और जब सरकार खुद मार्केट में गेहूं को रिटेल करेगी तो जाहिर सी बात है